ध्यान देंगे। जीव विविधता जो पाठ आपका चल रहा था अब तक, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इस पाठ में जो भी हमने होमवर्क दिया था आपको चित्र बनाने का या याद करने का, आपने पूरा किया होगा। ये चित्र नहीं बनाए हैं तो अवश्य बनाएं। इसके आगे देखते हैं पीछे के अभ्यास प्रश्न और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उन जीवों के नाम बताइए जो वर्गीकरण से बाहर रखा गया है। इसमें वायरस और प्रियोन, ये दो जीव ऐसे हैं जिनको वर्गीकरण में स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन, उस जीव जगत का नाम लिखिए जिसमें गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें आएगा प्रोटिस्टा जगत। अगला है, वेटकर के द्वारा प्रस्तुत जीवों के 5 जगत कौन कौन से हैं। तो इसके 5 जगत हैं जो आपने पहले भी लिखे थे। नंबर 1 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनीमिलिया। अगला क्वेश्चन, उस जीव को क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। मृतजीवी। सहजीविता किसे कहते हैं। आंसर देखिए, कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिसे सहजीविता या सहजीवी संबंध कहते हैं। अगला देखें, एक सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव का क्या नाम है। लाइकेन। फंजाई वर्ग के 2 जीवों के नाम लिखिए, ईस्ट और मशरूम। अगला क्वेश्चन, प्रोटिस्टा वर्ग में किस प्रकार के जीव आते हैं। 2 जीवों के उदाहरण दीजिए। प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोश की यूकेरियोटिक जीव आते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम। नया क्वेश्चन, थैलोफाइटा के जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर है जल में। अगला क्वेश्चन, फेनेरोगेम्स किसे कहते हैं। ये वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। अगला है, क्रिप्टोगेम किसे कहते हैं। वे जीव जिनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। अगला देखेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में 2 अंतर लिखिए। तो इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। जिम्नोस्पर्म की 2 विशेषताएं इधर और एंजियोस्पर्म की 2 विशेषताएं उधर लिख लेंगे, देख करके लिख सकते हो। अगला देखो, एनीमिलिया जगत को कितने भागों में बांटा गया है। इसका आंसर है, एनीमिलिया जगत को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कशेरुकी, नंबर 2 अकशेरुकी। अगला देखिए, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो इससे कई लाभ हैं। इसमें मुख्य 3 लाभ लिखे हुए हैं, आप लिखेंगे। नंबर 1, यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध बताता है। नंबर 2, यह जीवों के विकास के बारे में बताता है। नंबर 3, यह विविध जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। अगला है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। इम्पोर्टेंट है ये। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो सेपियंस। किसी किसी पुस्तक में होमो सेपियंस सेपियंस 2 बार लिखा है, वो भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। राना टिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। फेलिस डोमेस्टिका। इसको लिखेंगे, अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में मिलते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम लिखिए, फेलिस फोरेसिस्टिका। द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लिख चुके थे नाम पद्धति के बारे में। वही द्विनाम पद्धति है, इसमें मैं पुनः लिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे। प्रत्येक जीवों को सही पहचान करने के लिए 2 नाम रखे गए हैं। पहला नाम उसके जीनस का है, दूसरा नाम स्पीसीज का होता है, जिसे वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है।
जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो होमो इसके जीनस का नाम है और सेपियंस इसकी जाति का नाम है। इसी प्रकार नया क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति से क्या लाभ है? हम जीवों को उनके सामान्य नाम से नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि हर भाषा, हर क्षेत्र में जीवों का अलग अलग नाम हो सकता है। इसलिए अब किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम का पता हो तो आसानी से उसे पहचाना जा सकता है। ये द्विनाम पद्धति में पहला नाम इसके वंश का, दूसरा नाम इसकी जाति का होता है, स्पीसीज का। आगे देखें, जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? ये आर्थ्रोपोडा है। जीव जगत का वह कौन सा फाइलम है जिसमें जीवों के शरीर खंड युक्त और पैर जुड़े होते हैं? इसका भी आंसर आर्थ्रोपोडा है। उस फाइलम का नाम बताएं जिसके शरीर पर कवच होता है। इसमें मोलस्का है। स्पायरोगारा क्या है? स्पायरोगारा एक शैवाल है। ये मुख्य रूप से पानी में पाया जाता है। यह पादप जगत के थैलोफाइटा वर्ग का जीव है। पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? इसमें ब्रायोफाइटा आता है। बीजाणु किसे कहते हैं? आंसर देखें, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा के नम्र भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? थैलोफाइटा में। नया क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण में कोश की संरचना आधार क्या है? आंसर देखें, प्रोकैरियोटिक कोश का तथा यूकैरियोटिक कोश का। अगला, प्लांटी जगत के कौन कौन के पादपों को क्रिप्टोगेम कहा जाता है और क्यों? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा को क्रिप्टोगेम कहा जाता है क्योंकि इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। टेरोडोफाइटा और फेनोरोगेम में क्या अंतर है? तो इसमें कॉलम बना के भी लिख सकते हो और नहीं तो हमने जैसे लिखाया है वैसे लिख सकते हो। उत्तर है टेरोडोफाइटा डालेंगे हेडिंग, इसमें दो विशेषताएं लिखेंगे इसकी। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं। फेनोरोगेम में ठीक उल्टा है, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। जनन उतक पूर्ण विकसित होते हैं। नया देखिए, बाहरी कंकाल और अंतः कंकाल में अंतर क्या है? बाहरी कंकाल आप जानते हो कि बाहरी कंकाल में जैसे नाखून है, सींग है, बाल है, ये आते हैं। अंतः कंकाल में शरीर के अंदर की सभी हड्डियां आती हैं। दोनों में क्या अंतर है देख करके लिख सकते हो, ठीक है। और इसको लिखने के बाद इसको आप समझ सकते हो कौन कौन जंतुओं में बाहरी कंकाल होता है, कौन कौन जंतुओं में अंतः कंकाल होता है। जैसे अपना शरीर होता है मनुष्य, इसमें दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। जैसे बताया, बाहरी कंकाल में मनुष्य के बाल आ सकते हैं, नाखून आ सकते हैं, पशुओं के खुर आ सकते हैं, सींग आ सकते हैं, ये बाहरी कंकाल हैं। अंतः कंकाल में शरीर में पाई जाने वाली सभी हड्डियां हैं, जैसे ह्यूमरस है, फीमर है, पसलियां हैं, श्रोण मेखलाएं हैं, सारी हड्डियां आती हैं। ये अंतर हमने दे रखा है, इसको आप लिख करके पूरा करना है। आज के होमवर्क में ये ध्यान रखेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण दिए हैं इसको घर पे बैठ के मन से याद करके लाना है, ठीक है। इस वीडियो को देखते समय इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका ध्यान रखें। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर भेजें। शेष धन्यवाद। थैंक यू।